student. Good morning, student. Now take page number 38 in general knowledge book. Save the animals. Unscribble the letters to the name of this extinct or endangered species. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो गए, वो दिखते नहीं है, अदृश्य हो गए, उनकी कुछ जातियाँ वो दिखाई नहीं देती, तो वो कौन से हैं? चलो देखते हैं. In 2012, a project funded by the Forest Department of the Government of India was launched. Under this project, turtle hatcheries were built along the Konkan coastline for the conservation and the protections of turtle hatchings. टर्टल है जो उसमें 2012 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया और वहाँ उन्होंने लॉन्च किया. उस प्रोजेक्ट में क्या था कि जो टर्टल हैचरीज है वेर बिल्ट अलोंग द कोंकण कोस्टल, कि उनका हैचिंग, जो टर्टल है उनका हैचिंग उन्होंने कंजर्वेशन का प्रोटेक्शन करने के लिए उनका टर्टल का उन्होंने कोंकण कोस्टल लाइन पे किया. द हैचरीज और नेस्ट क्रिएटेड वे रिप्लिकास ऑफ द नेचुरलनेस ऑफ दिस टर्टल. वहाँ उनके लिए टर्टल के लिए नेस्ट भी बनाया ताकि उनका हैचिंग हो सके. देयर एग्स वेर आल्सो रिलोकेटेड इन दिस नेस्ट एंड वेर मॉनिटरेड एंड द प्रोटेक्टेड. फिर उनकी जो एग थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मॉनिटरेड भी किया गया. आफ्टर दे हैच्ड देयर हैचिंग्स वेर रिलीज्ड इनटू द सी. जब उनके एग हैच्ड हो जाती तो उनको समुद्र में छोड़ देते. दिस टर्टल्स आर थ्रेटनेड स्पाइसीज एंड दे माइग्रेट टू एंड नेस्ट ऑन ओडिशा. फिर वो टर्टल से उनको डर लगने लगा, इसलिए वो है माइग्रेट कर गए. कहाँ? नेस्ट इन द ओडिशा में. तो वो कौन से टर्टल की बात है? तो ओलाइव रिडले की. ओके. सेकेंड, देर आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ दिस प्राइमेट लेफ्ट इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ब्राज़ील, most of which have been cleared for providing construction materials. Golden lion, तो वो कौन है? टैमरिन. थर्ड वन, दिस रेयर subspecies is confined completely to the Amur region of the Far East, where it is now protected. It is considered the largest subspecies of its family. Well die, it can travel up to the distance of the 1000 किलोमीटर. तो वो क्या है? साइबेरियन टाइगर. किस टाइगर की बात हो रही है? साइबेरियन टाइगर. फोर्थ वन है शेलुगेरेट फॉर इट्स हॉर्न. This is a critically endangered animal. It is present in a small number in the Ngorongoro Crater Reserve in the तंजानिया एंड अ फ्यू अदर एरियाज़. ये एरियाज़ के नाम है. वहाँ पे उनके हॉर्न को क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है ये, और उसके हॉर्न के लिए उनके सींग है, उसके लिए उनका जो भी है वो उस एनिमल को वो इस नुकसान पहुँचाते हैं. तो वो कौन है? ब्लैक राइनोसोरस. फिफ्थ वन है दिस माइग्रेटर बर्ड हैज़ बीन एक्सटिंक्ट इन यूरोप फॉर द पास्ट 300 years and is now found only in the rocky barren parts of the Morocco. ये 300 years पहले एक्सटिंक्ट हो गए हैं और अब वो मोरक्को के कोई पार्ट में दिखाई देते हैं. तो वो कौन है? बाल्ड एबेस. बाल्ड मीन्स हम बोलते हैं ना जिसकी टाल आगे होती है, वो वैसे होते हैं. देखो पिक्चर में दिख रहा है. सिक्स, दिस एनिमल इज हंटेड फॉर इट्स मीट एंड हॉर्न्स that are used in the traditional Chinese medicine. It is now listed as a critically endangered animal. Saiga antelope. वो क्यों हंट किया जाता है? उनके हॉर्न्स के लिए और उसके मीट के लिए. उनके हॉर्न्स और मीट है वो ट्रेडिशनली चाइनीज मेडिसिन है उसमें यूज होता है. इन द 19th-17th century, these animals had been hunted to the brink of the extinctions
It was endangered and the last few of its species were taken to zoos for breeding in the 19th century. Some of these were reintroduced in the Oman. Today, its number has increased to some extent, but it is still considered to be the vulnerable. It is the national element of the Qatar. ना ये एनिमल है, इसको 1917 में हंटेड किया गया था, वो एक्सटेंड हो गए। फिर 1980 में उसके कुछ भी ओमान में नंबर ऑफ इंक्रीज हुए, उनकी कुछ संख्या में बढ़ा हुआ है। अब वो क्वार्टर का नेशनल एनिमल है, तो वो कौन है? अरेबियन ओरिक्स। ओके, देन टर्न द पेज। ऑल दैट इज ग्रीन। इंटरचेंजिंग द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। इंटरचेंज हो गया है नंबर का, वो जगह पे सही नेम लिखना है। When we have fever, we use the leaves of तुलसी to bring down our body temperature. जब हमें बुखार आता है तो उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए तुलसी के लीव्स है वो यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे गार्लिक लिखा है, तो गार्लिक इज अ रॉन्ग। क्या आता है? तुलसी। Its leaves are also grounded to obtain its juice, which is drunk to control cough. तुलसी की लीव्स का जो जूस होता है वो ड्रंक करते हैं हम, क्यों? तो कफ को कंट्रोल करने के लिए। फर्दर दिस जूस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इचेस एंड द इंसेक्ट बाइट्स। दूसरा ये कि इसका जूस से वो हमें कोई भी प्रकार की इचेस हो या तो कोई इंसेक्ट हमें बाइट्स किया हो तो उसके लिए भी ये उसका जूस है वो यूज़फुल है। सेकेंड नंबर पे राफेलसिया लिखा हुआ है तो वो रोंग है, तो उसकी जगह पे आएगा टर्मरिक। इज़ अ गुड फॉर आवर स्किन, लिवर एंड हार्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इज स्टमक एक्स। पेट में दर्द हो उसके लिए भी टर्मरिक यूज़फुल है, फिर स्किन के लिए और लिवर एंड हार्ट के लिए। थर्ड, अदर थिंग एडिंग अ नाइस फ्लेवर टू अवर फूड, कोरिएंडर also aids of digestion, improves our appetite and the lessons of joint pains. Coriander leaves, yes, coriander leaves पता है ना? yes, जिसे हम कोतमीर कहते हैं। yes, तो वो हमारे जो भी खाना बनाते हैं उसमें उसकी स्मेल में बढ़ावा देता है, फिर डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और हमारे जॉइंट्स पेन्स हैं उसके लिए भी अच्छा है। फिर द राफेलसिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैज़ नो स्टीम, leaves or true roots. Only its flower, comprising 5 petals, is seen. राफेलसिया फ्लावर ऐसा है जो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है, आगे भी इसके अबाउट हमने पढ़ लिया है कि ऐसा फ्लावर है जिसके लीव्स नहीं हैं और ट्रू रूट्स भी नहीं है, सिर्फ ओनली उसके पेटल्स हैं और पेटल्स दिखती है, सॉरी। गार्लिक कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड इज़ गुड फॉर द थ्रोट एंड द चेस्ट इन्फेक्शन। चेस्ट के या थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए गार्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको कंट्रोल करने के लिए भी गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। 6, द टिटान ओरम कैन रीच अ हाइट ऑफ ओवर 3 meters एंड ग्रोज ऑन लैंडस्टोन हिल्स सुमत्रा। फिर टिटान ओरम्स आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर 2 में। उसके बाद जिंजर किल्स वर्म्स इन अवर स्टमक एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशंस। वी ऑल्सो यूज इट टू क्योर हेडेक इन द शॉर्ट थ्रोट्स। जिंजर है वो हमारे स्टमक में अगर कीड़े हो, वर्म्स हो, उसको किल्स करने के लिए और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए यूजफुल है। और हेडेक हो या तो कोई गले की थ्रोट्स की कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए जिंजर है वेरी यूजफुल। 8, found in the Rocky Mountains, bristlecone pine. yes, पिक्चर में दिख रहा है। द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है। वेन यू हैव अ कफ और कोल्ड योर मदर विल प्रोबेबली रब यूकलिप्टस ऑयल ऑन योर चेस्ट. It is also used in the preparation of the
एंटीबायोटिक्स। यूकेलिप्टस लीव्स यू कैन सी हियर, नंबर 4 में दिख रहे हैं कि वो क्या है। जब हमें सर्दी जुकाम हुआ हो तो हमारी मम्मा हमारी चेस्ट पे ये रब करती है। ये यूकेलिप्टस का रस बहुत यूजफुल होता है। 10th नंबर है नीम लीव्स हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज and are used to the cuts and the wounds. They are also said to reduce pain and lower our body temperature when we have fever. नीम है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और हमें कोई जख्म हो तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दे आर ऑल्सो सेड टू रिड्यूस पेन को भी रिड्यूस करता है। बॉडी टेम्परेचर अगर हमारे फीवर हो और उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी ये यूजफुल है। देन टर्न द पेज। ओन एंड एडवेंचर यस, बहुत सारे एडवेंचर हमने देखे हैं। चलो तो यहाँ पे भी कुछ एडवेंचर हम देखते हैं। और अनस्क्रेबल है, उसको स्क्रेबल करना है, तो ये हाफ में आपको होमवर्क में दूंगी। ओके, Blinks, an American aviator, sailor and adventurer, was the first person to fly solo non-stop around the world in a Blanks to stay first balloon in September 2007 on another around the world adventure on a very light aircraft. Founded by his industry's friend Richard Branson, he was said to have disappeared. He was declared dead in early 2008. ये जो अमेरिकन एविटोर हैं, एक सेलर भी है, एडवेंचर भी है, और सितंबर 2007 में उन्होंने एयरक्राफ्ट फाउंडेड बाय द इंडस्ट्रीज, उसके इंडस्ट्रियल फ्रेंड है रिचर्ड ब्रांसन, उनके द्वारा दोनों साथ में मिलकर ये उनका एडवेंचर है। एंड वो फिर से दिखाई नहीं दिए और 2008 में उनको डेड जाहिर किया गया। इस तरह ये सारे नेम ये सिर्फ अनस्क्रेबल है, आपको स्क्रेबल करके रखना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट, देन आई गिव ऑल द आंसर्स टू यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।